गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 4 देखेंगे। उसके बाद में 2-3 वीडियो में आपकी पूरी त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगी उसमें। तो आज हम लोग चलते हैं और पार्ट 4 की देखो क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो बेटा, ये जो एक्यूट एंगल होता है यानी न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है, या एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसको समझना। अभी ये जैसे कर रहा, जैसे जैसे क्वेश्चन पहले पढ़ो, बार बार उसी हिसाब से बनाओ। देखो कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखो बेटा, अगर मान लो इसको मान ली ए और इसको क्या मान ले सी और इसको क्या मान ले बी मान ले, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? न्यून कोण है। और बेटा ये क्या है? ये तो राइट एंगल है ना, यानी कि समकोण है, ठीक है। और समकोण हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अच्छा देखो फिर से समझो। अब कह रहा है कि हमको दिखाना cos ए बराबर cos b। क्या दिखाना है? cos ए बराबर cos b। तो समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। देखो आपको सिखाए थे LAL और KKA, ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम बताया PVP HSB, ठीक है। तो दोनों तरीके के बच्चे ध्यान से देखेंगे, आप वहां से निकाल लेना, ठीक है। और देखो LAL KKA यहां से देखेंगे। सिंपल आपको क्या निकालना है? cos A और बराबर में cos B। देखो बेटा, एक चीज उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी क्या होता है कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण कभी बदलता नहीं है। और उसके बाद में ये देखेंगे, ये जो हमारा ये आधार होता है और ये लंब और आधार है जो ना, ये आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। आपको रूल बताए हैं। मान लो जब एंगल ये वाला निकालेंगे तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होगा। यानी जो एंगल निकालेंगे उसके सामने वाला एंगल क्या होता है? लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल देखो, इसके सामने वाला लंब, ये भुजा लंब, ये वाली आधार हो जाएगी। तो ये आधार है और ये क्या हो जाएगा? ये मान लो आधार है और ये क्या हो गया? लंब। ये तो है ना इसके लिए। लेकिन अगर ये वाला एंगल देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा? और कर्ण कभी बदलता नहीं है। और जब कर्ण कभी बदलता नहीं तो ये हमेशा हर स्थिति में सेम रहता है, ठीक है। यानी कर्ण कभी बदलता नहीं है और आधार और लंब बदलते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला देखोगे तो ये लंब और ये फिर आधार हो जाएगा, और इसके सामने देखोगे तो ये लंब है और ये आधार ही है। समझ में आया? तो देखो भैया, आप पढ़ाए थे आपको साइन, कॉस और tan, फिर आपको पढ़ाए थे CSC, पढ़ाए थे ना। लेकिन CSC में होता है जो एक बार लिख देंगे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, ठीक है। फिर देखो बेटा, बताए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी cos थीटा बराबर cos के नीचे a है, ओके है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, ठीक। तो यहाँ देखो कैसे लगाएंगे, हम लिख लेते हैं पहले cos A, जो प्रूव करना है, ठीक है। cos सत्यापित लिख के लिखो cos A और बराबर में क्या है? cos B। इसी को तो प्रूव करना, ये रखना है और प्रूफ हमको ये करना है, एंगल कोण A = कोण B। तो cos A बराबर cos B लिख दिए बेटा। अब ये बताओ, ये दिया है गिवन दैट, यानी गिवन दैट या दिया है, तो cos A बराबर cos B। तो cos A देखो क्या है? अब cos A यानी ये वाला एंगल देखेंगे, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ देखो cos A बराबर A/K, यानी आधार बटा कर्ण। अच्छा ये बताओ, अब ये वाला एंगल देखेंगे तो आधार कौन सा होगा? लंब, इसके सामने वाला लंब ये और आधार ये कर्ण ये होगा। तो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये। तो आधार कितना है? AC और कर्ण AB, तो AC/AB हो गया। अच्छा cos B देखेंगे, यानी ये वाला एंगल देखेंगे, ठीक है। तो cos B बराबर क्या होता है? cos B बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अच्छा देखो, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? इसके सामने वाला देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इस बार लंब होगा ना, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और फार्मूले होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है? ये वाला, यानी BC। यहाँ से क्या हो गया? BC और बटा कर्ण क्या हो गया? AB।
फिर से देख लो एक बार, यहाँ से ये इसलिए क्योंकि यहाँ से जब देखोगे इस वाला एंगल तो ये लंब हो जाएगा, तो तुरंत ये वाला क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा फिर। ठीक है, जब ये वाला लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा, आधार हुआ, आधार बटा कर्ण फार्मूला हो जाएगा cos थीटा। तो आधार ये कर्ण, आधार कितना है BC और कर्ण कितना हो जाएगा AB, तो ये BC बटा AB। अच्छा ये देखो बेटा C से यहाँ देखो पहले AB से AB जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, AC बचा ना, AC बराबर BC बचा कि नहीं बचा, बचा। अगर हम यहाँ C से C भी काट दें तो क्या बचा है, A बराबर B। जब A बराबर B हुआ यानी एंगल A बराबर क्या प्रूफ हो गया, एंगल B। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सही से। फिर से समझ लेते हैं इसको। इफ यदि tan A प्लस B बराबर में √3 दिया हुआ है और tan A माइनस B में क्या बराबर क्या दिया, 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, फिर दिया है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा और A प्लस B को जो जोड़ा जाएगा ना, जो A और B का मान निकल के आएगा उनको जोड़ने पर 90 के समथिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो फिर क्या कह रहा है, A का मान B के मान से बड़ा होना चाहिए, इज ग्रेटर देन B। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B का मान क्या होगा। तो देखो भैया पहली इक्वेशन हम क्या करेंगे, इसी को देखो tan A प्लस B और बराबर में क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ। अच्छा ये बताओ कि यहाँ दिया tan A प्लस B बराबर √3, तो यहाँ √3 का मान हमको देखना है। ध्यान से, आपको सिखाया था ना, चार्ट बनाए थे, वहां से आपको सिखाया था कि वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं। तो बताओ tan √3 की वैल्यू, अगर यहाँ से देखें tan है, यहाँ tan है कि नहीं, तो हमको ऐसा कुछ सोचना है कि tan में किसका मान है, किसकी वैल्यू है भाई, tan। तो tan 60 की है ना। ठीक है, तो देखो अगर आप देखो tan A प्लस B और इक्वल टू में किसकी वैल्यू है, tan 60। ठीक है भाई, तो tan 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अगर हम कहें कि यहाँ देखो tan से tan कट हुआ तो इक्वेशन बनी ना भैया, A प्लस B इक्वल टू क्या बन जाएगा 60, A प्लस B इक्वल टू 60 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सेम आगे क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है tan A माइनस B, तो इधर बना लेते हैं। ठीक है, यही बना देते हैं, tan A माइनस B और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 1/में √3 दिया हुआ ना। अब देखो अगर हम देखें tan A माइनस B और इक्वल टू में, और ये जो 1/√3 है ये tan 30 की वैल्यू है। ठीक है, चार्ट आपको प्रिपेयर करवा के अच्छे से बताए हैं वहां आप। ठीक है, आप लोग पिछला वीडियो में देखना। तो tan A माइनस B और ये 1/√3 किसका है, tan 30, तो tan 30 लिख दो। अच्छा एक सवाल आपका ये होना चाहिए कि यहाँ tan क्यों लिख दिए, क्यों, क्योंकि देखो इधर tan है तो इधर भी tan लिखेंगे, तब tan से tan कैंसिल होगा। अगर यहाँ cos होता तो इस हम देखते ये किसका मान cos में है। ठीक है, अगर sec होता इधर तो sec में देखते, cot होता तो cot में देखते। क्लियर है, तो tan से tan अगर कट गया बेटा तो क्या बना, A माइनस B और इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो समझ में आया। अच्छा देखो अब दोनों इक्वेशन A प्लस B, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना था 60। ठीक है, और फिर दूसरी इक्वेशन क्या थी, A माइनस B इक्वल टू 30, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब बोलो भैया आपकी एक क्लास सब्स्टिट्यूशन की हो गई थी ना। ठीक है, बोलो हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमको, देखो इस ये भी कंडीशन हम आगे आपको पढ़ाई चुके हैं। तो यहाँ से क्या करना, चाहे एडिंग लिखो और चाहे सब्सट्रैक्ट करके दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे भैया, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो, या फिर एडिंग कर लो, दोनों में से जो इच्छा। अगर ऐड करोगे तो ये वाला जाएगा। ठीक है, अगर ऐड करोगे तो ये वाला जाएगा। ठीक, क्योंकि बताए थे ना कि प्लस माइनस और माइनस माइनस का रूल पढ़ाए थे वहां ना, तो वहीं से इसको ऐसे करेंगे। देखो ये b और b, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ लिखोगे बाई एडिंग। अब बाई एडिंग मेथड लगा ना भाई, ये b से b क्या हुआ, कट गया, और a क्या हो जाएगा भैया, जुड़ जाएगा, और ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, तो देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/3।
2 और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। ठीक है, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, किसी में एक मेरा तो इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट, किसी में रख दो फर्स्ट। तो a प्लस b इक्वल टू कितना दिया है 60, a 45 है ना भैया, 45 प्लस b और इक्वल टू क्या है 60, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 50। ठीक है, अच्छा देखो आप ध्यान से समझते हैं इसको। देखो चेक आंसर चेक करते हैं क्या यह सही है। तो यहाँ एक इक्वेशन कोई भी उठा लो आप, मान लो इस इक्वेशन को लिखते हैं a और प्लस b इक्वल टू कितना भैया 60। a की वैल्यू कितना आएगी 45 निकली है ना, और प्लस b की वैल्यू कितना है 15। अगर जोड़ेंगे बेटा तो देखो 60 इक्वल टू 60 आएगा नहीं आएगा, इसलिए आपका सवाल है क्या सही है। दूसरा देखोगे, दूसरे इक्वेशन में भी रख के चेक करना कर लो, a माइनस b इक्वल टू कितना 30 है ना, इक्वेशन सेकंड में रख के देखो तो वही तो हुआ भैया। a की वैल्यू क्या रखोगे 45 तो आया ना 45, और b की क्या है 15। अगर इनसे घटाओगे तो क्या आएगा देखो 30। अगर देखो भाई यस सर, कहने का मतलब ये है जैसे a माइनस बी इक्वल टू 30 की a की वैल्यू और b की वैल्यू रख दी और इसको ना सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया ना यस सर। क्लियर हुआ भैया, समझ में आया अच्छे से।